एक एक टॉपिक्स में आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको वर्ब पूरी तरह से समझ में आ जाए। ये ना हो कि आपने वर्ब समझ लिया कि वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं, उसको समझ लिया और बस फिर भी फंसते रहते हैं अपने क्वेश्चंस में, फिर भी समझ में नहीं आता यहाँ पे वर्ब है या क्या है, किस तरह से एक्शन कर रहा है। तो इसलिए एक एक टॉपिक करके वर्ब को पढ़ेंगे और बहुत प्यार से इसको अच्छे से समझ जाएंगे ताकि एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, चाहे वो एसएससी हो, सीपीओ हो, बैंकिंग हो, चाहे एनडीए सीरियस जो मर्जी एग्जाम्स हो, आपको इंग्लिश परेशान ना करे। ठीक है, तो आज हम करेंगे गाइस, हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स स्टार्ट किया था। ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमने पढ़ा था वर्ब्स टू बी फॉर्म हमने पढ़ लिया है। अभी आपके वर्ब्स के दो फॉर्म्स रहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स के दो फॉर्म्स रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे टू हैव फॉर्म और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टू, कौन सा फॉर्म, टू डू फॉर्म। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस में कवर करते चलेंगे ताकि आपको एक बार में एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हैव, हैज़, हैड। तो आपको हैव, हैज़, हैड में काफ़ी कन्फ्यूजन होती होगी गाइस, तो आज पहले हम उसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो हैव, हैज़, हैड में बड़ी परेशानी रही है, तो आज उसको क्लियर करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था गाइस कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो दोनों तरह से फंक्शन कर सकते हैं। मीन्स वो ऑक्सिलरी वर्ब का काम तो करते ही करते हैं मगर मेन वर्ब का भी काम करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कब आपके जो हैव, हैज़, हैड है, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब का, जिसे हम मुख्य क्रिया भी कहते हैं, मुख्य क्रिया का काम करेंगे, या और कब आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं, जिसे हम सहायक क्रिया भी कहते हैं, वो कब आपके सहायक क्रिया का काम करेंगे। ओके, तो पहले तो हैव, हैज़, हैड के डिफरेंस को समझते हैं। ठीक है गाइस, हैव। ओके, तो कब हम हैव का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि भविष्यकाल, भूतकाल और वर्तमान काल होता है। तो जब हमें वर्तमान काल बताना हो, प्रेजेंट टेंस बताना हो, तब हम वहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं गाइस, हम वहाँ पे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, प्लस कौन से सब्जेक्ट, देखो जब भी आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो आप जो वर्ब है आपका दो चीज़ों की वजह से डिसाइड होता है। एक तो आपका टेंस मीन्स आपका जो एक्शन है, क्या वो प्रेजेंट में चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है या फिर पास्ट में हो चुका है, तो वो टेंस डिसाइड करता है। आपका टेंस मीन्स आपका जो वर्ब है टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो हैव हम हमेशा किसके साथ गाइस, प्लूरल के लिए, आपके जब नंबर्स एक से अधिक मीन्स आपका जो सब्जेक्ट या फिर जो आपके नाउन होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, वहाँ पे हम हैव लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, हैज़ की बात करते हैं। हैज़ गाइस आपका हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं गाइस, बहुत सिंपली धीरे धीरे पढ़ेंगे अभी, क्योंकि अगर वर्ब जो है आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इस चैप्टर को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझ के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, इसलिए वर्ब की भले जितनी मर्जी क्लासेस चल जाए मगर समझ में आना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपको मैं धीरे धीरे ही समझाऊंगी। ठीक है, चलो, हैज़ जो होता है गाइस, हैज़ भी आपका प्रेजेंट टेंस में ही होता है, मगर इसमें डिफरेंस क्या है, ये आप इसको अपना जो कौन सा सब्जेक्ट है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब आप वहाँ पे हैज़ लिखते हैं। बस डिफरेंस यही है कि हैव प्लूरल के लिए आता है और हैज़ आपका सिंगुलर के लिए आता है, जैसे कि ही, शी, इट। ठीक है, इन सब के साथ आप क्या लिखते हैं, हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों का प्रेजेंट टेंस तो हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए पास्ट टेंस। ठीक है, तो जब हम अपने सेंटेंस में पास्ट टेंस लिखना चाहते हूँ, जब हम बताना चाहते हैं कि एक्शन हमारा पास्ट में हुआ है, तब हम हैड लिखते हैं। ठीक है, जब हमें एक्शन बताना हो कि एक्शन आपका पहले हो चुका है, तब हम हैड लिखते हैं। ओके, एंड कब, ये ऑल पर्सन के साथ लिखा जाता है। तो इसके लिए जेंडर्स मीन्स इसके लिए कोई भी नंबर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल पर्सन के लिए लिखा जाता है। ऑल पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, आई वी यू। ठीक है, आई वी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन शी, ही,
एट और दे। ठीक है, सबके साथ हम हैड लिखते हैं जब हमें अपना पास्ट टेंस बताना हो। तो इनका डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे हैव और हैड के डिफरेंस, हैव और हैज़ का भी डिफरेंस पूछा था कि मैम कैसा होता है। आई नो आपकी इंग्लिश काफ़ी बेसिक है गाइस, मगर बेसिक जब आपका स्ट्रॉन्ग बनने लगेगा तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो बिल्कुल ये ना सोचे कि अरे मुझे ये भी नहीं आता। कई बार होता है ना कि आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं कि तुझे ये भी नहीं आता, अरे बाप रे तेरी इंग्लिश तो बहुत ख़राब है, तू कैसे एग्ज़ाम देगा या देगी, कैसे क्वालिफाई करोगे। तो ऐसा कुछ नहीं गाइस, सीखने का जब आपने जिस दिन से सीखना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि आपने सोचा है कि मैं बेसिक से कोई चीज़ शुरू से ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, तो आप अगर उसमें लग जाते हैं तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, राइट। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई गाइस। नेक्स्ट, ओके, तो हैव हैज़ हैड के डिफरेंस को हमने समझ लिया है। अब हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर हम हैव हैज़ हैड की बात करें तो मैंने अभी आपको समझाया है कि हम इसको प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी लिख सकते हैं। कलर चेंज करते हैं गाइस, ओके। प्रिंसिपल वर्ब या फिर मुख्य क्रिया, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल, बहुत धीरे चल रहे हैं अभी हम। प्रिंसिपल वर्ब और होते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ। तो गाइस अगर आपने प्रिंसिपल वर्ब की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर एक बार देख लेंगे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। तो हैव हैज़ हैड की हम बात करें गाइस, तो ये दोनों तरह से एक्ट करते हैं। ये सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी एक्शन कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह एक्शन कब करेंगे? जब ये सेंटेंस में एक सिंगल वर्ब ही होगा, मीन्स एक ही वर्ब जब होगा। जब आपके सेंटेंस में सिंगल वर्ब होता है तब वहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करते हैं, मेन एक्शन वर्ड का काम करते हैं। मगर अगर आपके सेंटेंस में ऑलरेडी एक मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के साथ ये क्या करते हैं, ये मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्यों करते हैं? सेंटेंस की चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर और स्पेसिफिक करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, तब ये इन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर हो रहा है। चलो, तो गाइस हमें देखना है कि कब आपके हैव हैज़ हैड जो है प्रिंसिपल वर्ब का काम करते हैं या फिर मुख्य क्रिया, जिसे हम मुख्य क्रिया भी कहते हैं, मुख्य क्रिया का भी काम करते हैं। ओके, चलिए, तो आपके मुख्य क्रिया का काम कब कब करते हैं उसे हम देखते हैं गाइस फर्स्ट। ठीक है, जब आपको एक्सपीरियंस बताना हो, पोजीशन बताने के लिए आते हैं, आपको कोई इलनेस है, ठीक है, कोई बीमारी है, ओके, कोई आपने कोई चीज़ रिसीव की है, इन सब के लिए आपके साथ क्या आते हैं? यहाँ पे आपके आते हैं क्या? आपके आते हैं हैव हैज़ हैड। ठीक है, रिसीव की, ओके, ठीक है। तो हैव हैज़ हैड प्रिंसिपल वर्ब का काम कब करते हैं? जब हमें क्या बताना हो, कोई चीज़ पोजीशन बतानी हो, आपको कोई एक्सपीरियंस बताना हो। देखो, अब सब में जब मैं इन सेंटेंसेस को रीड करूँगी आप देखेंगे कि आप में वहाँ पे कॉमन वर्ड मिलेगा है। ठीक है, इससे बीमारी है, इसके पास कार है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको है मिलेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब जब हमें कोई ये बात बतानी हो कि उसके पास ये चीज़ है या कुछ है वाली बातें आएंगी, तब हम वहाँ पे क्या लिखते हैं? हैव हैज़ हैड। एग्जाम्पल, शी हैज़ अ रेड कार। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, I have 2 brothers. Okay. She had a bad cold. They had, या फिर have कर देते हैं, they have received
ठीक है, अभी हैव हैज हैड के डिफरेंस को देखेंगे। दे हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम देयर फ्रेंड। ओके, चलो अब डिफरेंसेस देखते हैं गाइस इसके। मैंने कहा शी हैज़ अ रेड कार, उसके पास एक रेड कार है, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं कि उसके पास रेड कार है। शी यहाँ पे कौन सा पर्सन है, शी यहाँ पे थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो शी के साथ आप हैज़ लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस होता तो आप हैड लेते इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी नंबर, मीन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ओके, आई हैव टू ब्रदर्स, तो मैंने क्या कहा है, आई के साथ और यू के साथ हम प्लूरल लेते हैं और थर्ड पर्सन के साथ ही हम सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। तो आई है और आई के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, प्लूरल आएगा, तो आई हैव टू ब्रदर्स। और यहाँ पे टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस। अगर आपको ये कहना होता शी हैड टू ब्रदर्स, उसके दो भाई थे, पास्ट में थे, तो वहाँ पे आप हैड लगाते। तो आपको टेंस में, अगर देखो वर्ब के साथ टेंस भी बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। तो आपको अगर पास्ट टेंस में बताना हो तो हैड होगा, प्रेजेंट टेंस बताना होगा तो हैव या हैज होगा। ओके, शी हैड अ बैड कोल्ड, तो उससे बहुत फीवर हो गया, मीन्स फीवर नहीं, उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, ठीक है। उसे बहुत ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, ठीक है। तो उसे सर्दी हो गई थी या फिर उसे बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो यहाँ पे जब इस आपको क्या इलनेस बताना हो है या थी बताना हो तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, हैव, ठीक है। दे हैव रिसीव्ड अ लेटर, तो दे है यहाँ पे गाइस, दे आपका क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑफकोर्स आप प्लूरल लेंगे। तो प्लूरल इसमें से कौन सा होता है, हैव होता है। कब, जब आपका सेंटेंस क्या होता है, जब आपका सेंटेंस किस सेंस में होता है, आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है। ओके, पास्ट टेंस होगा तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, आप वहाँ पे हैड को ही प्रेफर करते हैं। तो ये बात हमने समझ ली। सेकेंड पॉइंट देखते हैं गाइस। जब आपको हैव, हैज, हैड के साथ, ओके, और कब लिखते हैं हम हैज़ ऑफ हैड, जब हमें कोई बताना हो कि ड्रिंक की बात करो कि उसने ड्रिंक ली है, कुछ पिया है, कुछ एंजॉय किया है, ओके। जब आपको बताना हो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की बात करनी हो, सपर की बात करनी हो, ठीक है, गुड टाइम्स की बात करनी हो कि उसने बहुत अच्छा टाइम एंजॉय किया, वेकेशन की बात करनी हो, ठीक है, क्वारल कोई लड़ाई की बात करनी हो, फाइट की बात करनी हो, ओके, और किसकी बात कर सकते हैं, वॉक की बात करनी हो, तो इन सब के साथ आप हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब आपको क्या क्या बताना हो, देखो अमेज़न, अगर आपको क्लियर है, अगर मैंने आपको जो आपकी सेकंड वीडियो अगर उसको आपने ध्यान से देखा होगा तो आप उसको और अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखें, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, जैसे कि शी had milk in breakfast, ठीक है। She had milk in breakfast, तो आपको जब ब्रेकफास्ट कर बताना हो, जब आप ब्रेकफास्ट की बात करो कि ब्रेकफास्ट में उसने मिल्क लिया था या लंच में उसने चपातीस ली थी, तो आप हमेशा हैव, हैज़ या हैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब आपको किसी का वेकेशन बताना हो कि उसने वेकेशन बहुत अच्छा एंजॉय किया, शी हैड, दे हैड अ वेकेशन इन दुबई, ठीक है। तो उन्होंने वेकेशन किया, मीन्स उन्होंने अच्छा टाइम एंजॉय किया, कहाँ पे, दुबई पे। तब आप वहाँ पे वेकेशन के लिए क्या लिखते हैं गाइस, वहाँ पे आप एमएसआर तो नहीं लिखते सकते कि दे आर अ वेकेशन इन दुबई, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। दे डू या डज अ वेकेशन इन दुबई, तो गलत हो जाएगा। तो आपको जब ये बताना हो कि उन्होंने वेकेशन अच्छा टाइम स्पेंड किया था या है, तो आप वहाँ पे हैज़, हैड लिखेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है। जैसे कि और एग्जाम्पल देख सकते हैं, शी
वी हैव अ वॉक इन मॉर्निंग, तो हम नॉर्मली वॉक पे जाते हैं मॉर्निंग पे, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस तरह से आप सेंटेंसेस में जब आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, गुड टाइम्स की बात करनी हो, वेकेशन की बात करनी हो, फाइट या क्वारल, लड़ाई हो गई, इस तरह से सेंटेंसेस में आपको ये मीनिंग को एक्सप्रेस करना हो तो आप इसको क्या हैव हैज़ हैड लिखते हैं। इन सेंटेंसेस का आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या पास्ट प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूस टेंस में कि दे आर हैविंग अ वेकेशन, हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। दे आर हैविंग अ वेकेशन इन दुबई, कि वो दुबई में वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। तो हैविंग यहाँ पे गाइस मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ओके, ठीक है, बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब हम पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है, इसका आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे दे आर हैविंग अ वॉक इन मॉर्निंग, शी इज हैविंग मिल्क इन द ब्रेकफास्ट। तो आपको क्या है, ठीक है, आपको क्या है कि जब आपको हैव का सेंस मीन्स वो ले रही है के सेंस में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लिखना है, तब आप हैव हैज हैड लिखेंगे। मगर इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बना सकते हैं। मगर जब आपको पोजीशन बतानी होगी, ठीक है, जब आप पोजीशन की बात करेंगे मीन्स कोई उसके पास कोई आप उसका ओनर है, उसके पास उसका वो स्वामी है, इस तरह से, तब आप उसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव नहीं बनाएंगे। शी इज़ हैविंग अ कार नहीं होगा, शी हैज़ अ कार होगा, ठीक है। तो हैविंग अ कार या शी हैज़ अ कार, ठीक है। तो ये आपका एरर्स में आता है, ये आपका करेक्ट होता है। शी इज़ हैविंग अ ब्यूटीफुल बैग, तो वो गलत होगा, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल बैग होगा, ठीक है। तो आपको जब आपको पोजीशंस बतानी हो, पोजीशन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स आप वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस उसका नहीं बनाते, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कि सेंटेंसेस में जब आपका हैव हैज़ हैड किस तरह से काम करता है, जब आपका ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करता है। अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रिंसिपल वर्ब, अभी आपको इसको थोड़ा सा समझना है। देखो, ऑक्सिलरी वर्ब है, दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब है मीन्स मेन वर्ब के साथ आएगा और उसके साथ हेल्प करेगा। आपका ज़्यादातर आपको पता है, आपने ये याद किया ही होगा कि आप हैव हैज़ हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो आपको पता, ये भी बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी गाइस कि जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या आपके जो वर्ब्स होते हैं वो टाइम को डिफाइन करने के लिए काम आते हैं कि आपका सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है, ठीक है। तो एक बार इन तीनों को थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, अगर आप हैव, ठीक है, हैव या फिर हैज़ के साथ प्रेजेंट, ठीक है, हैव हैज़ हैड के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, ऑफ कोर्स आप पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो जब हैव हैज़ के साथ आप पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हैव हैज़ हैड के साथ जब आप प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे गाइस, तो आपका सेंटेंस किस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ से आपके टेंस भी क्लियर हो रहे हैं, ध्यान रखेगा। तो हैव हैज़ के साथ पास्ट पार्टिसिपल, फॉर एग्जाम्पल हैव, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ ईटन, ओके, या फिर दे हैव वर्कड हार्ड, ओके। तो यहाँ पे गाइस क्या है आपका, आपने हैव और हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है, जिससे आपका सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो रहा है। कि मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में जब आपका एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, कंप्लीशन में आया है, शी हैज़ ईटन कि मीन्स उसका काम अभी कंप्लीट हुआ है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है, ठीक है। तो शी हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट, दे हैव वर्क हार्ड। तो यहाँ पे ये कैसे बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको टेंस में भी ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है तो प्रेजेंट में आप हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। आप हैड, जब हार्ड के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं गाइस, तो आपका कौन से टेंस में सेंटेंस चला जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स एक्शन आपका पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया पूरी तरह से और उसका इफेक्ट अभी तक नहीं है, मीन्स उसका काम खत्म हो चुका है। एग्जाम्पल देखते हैं,
ओके, शी हैड अ ब्रेकफास्ट या फिर शी हैड ईटन, ठीक है। दे हैड वर्कड हार्ड बिफोर यू केम, ठीक है। तो शी हैड वर्कड हार्ड बिफोर यू केम या फिर शी हैड ईटन ब्रेकफास्ट। तो गाइस आपका हैड से पता चल रहा है कि सेंटेंस आपका हैड के बाद आपका कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है, मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपका एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया था, ठीक है। जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल या फिर हैड के साथ पार्टिसिपल होता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम टेंस की भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। नेक्स्ट इज थर्ड इज आप जब शैल या फिर विल हैव हैज के साथ क्या लगाते हैं, अगेन पास्ट पार्टिसिपल। तो आपका सेंटेंस किस में चला जाता है गाइस, आपका सेंटेंस चला जाता है किस में, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आप टेंस भी पढ़ रहे हो, कैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे। हैव हैज हैड का मतलब समझ में आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल का मतलब समझ में आ गया, कंप्लीशन की बात होती है, जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपका एक टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो जब आप शैल विल जो हम फ्यूचर के लिए लिखते हैं उसके साथ हैव या हैज के साथ आप पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे तो सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी will have eaten या फिर they will have worked hard, ओके। She will have eaten या फिर they will have worked hard। तो यहाँ पे आपने क्या देखा गाइस, यहाँ पे पहले आपने she के अकॉर्डिंग will लिया और उसके बाद have मीन्स आपका shall will के साथ have आया और past participle आया, that means कि आपका सेंटेंस किस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। दे विल हैव वर्कड हार्ड अगेन मीन्स वो फ्यूचर में काम कर चुके होंगे, मीन्स फ्यूचर में कोई आपका एक्शन इस टाइम तक कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात पे चलते हैं। मैंने क्या कहा कि हम हैव हैज हैड को हैव हैज या हैड को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब मीन्स प्रिंसिपल वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऐसी भी सिचुएशन होती है, ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपका एक प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम होता है, मेन वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है, और एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है। देखिए सेंटेंसेस, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो शी हैव हैड अ टी, ठीक है, शी हैव हैड अ टी। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस किस में है, पहले तो हम टेंस में पहले बात करते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ शी हैव हैज गलत हो गया, शी हैज हैड होगा यहाँ पे, सॉरी, शी हैज हैड अ टी। तो शी के अकॉर्डिंग आपने वर्ब क्या लिया, हैज, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये क्या है और यहाँ पे हैड अ टी, तो हैड मीन्स उसने ली है। जैसे मैंने कहा कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को जब आप कोई इस तरह से कुछ मील की बात करें, ड्रिंक की बात करें, तो आप हैव हैज हैड को वहाँ पे मेन वर्ब की तरह लिखेंगे। तो आपका हैड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और उसको सपोर्ट करने के लिए, टेंस को अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। अब आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैज़ भी आ गया, हैड भी आ गया, ये हो क्या गया। अब आप जब समझ चुके हैं कि हम हैव हैज़ हैड को प्रिंसिपल वर्ब भी लिखते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी लिखते हैं, यहाँ पे ये टी, ब्रेकफास्ट, लंच यहाँ पे लेने के सेंस में बता रहा है और यहाँ पे ये टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों काम कर रहे हैं। तो शी हैज़ हैड हर टी, यहाँ पे ये किस में हो गया, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में। ओके अगर मुझे इसको पास्ट परफेक्ट बनाना होगा इस तो कैसे लिखेंगे? शी हैड अ टी। अब समझ में आ रहा है कि कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मैम दो हैड ले लिया, गलत है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हैड जो है गाइस, हैड यहाँ पे आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और हैड यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये आपको बता रहा है कि उसने ब्रेकफास्ट, लंच लिया, डिनर लिया है, ये मेन वर्ब है। और ये टेंस बता रहा है, कौन सा टेंस बता रहा है ये आपको? ये बता रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसको फ्यूचर टेंस में भी कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखते हैं, शी विल, दे विल हैव हैड अ टी। तो किस में चला गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, कि वो फ्यूचर में टी ले चुके होंगे। ठीक है, तो कौन से टेंस में गाइस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि एक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे प्रेजेंट में खत्म हुआ है एक्शन आपका, प्रेजेंट में अभी अभी खत्म हुआ, इसका इफेक्ट अभी तक है। या पे आपका एक्शन जो है पास्ट में खत्म हो चुका है और ये एक्शन कहता है फ्यूचर में आपका एक्शन खत्म हो चुका होगा। ठीक है, टेंस में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो सेंटेंस में जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप जब सेंटेंस में एमएसआर को देखेंगे, मेन वर्ब को देखेंगे और ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखेंगे तो आप सेंटेंस को समझ पाएंगे कि यहाँ पे सेंटेंस कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे दोनों अगर हैडेड आ जाए तो वो गलत नहीं है, वो करेक्ट फॉर्म है। ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट और कोई टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं कि कहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का ये काम करते हैं। और जब आप हैव, हैज़ या हैड के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, सिंपल सा। जब आप हैव, हैज, हैड के बाद ऑब्जेक्ट मिले और आपको वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले तो आपको पता चलता है, ऐसे सेंटेंसेस बताते हैं कि एक्शन जो है किसी और से करवाया गया है, ये कॉजेटिव वर्ब है। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब मतलब कि एक्शन जो खुद ना करके हम किसी और से करवाते हैं तो उस सेंटेंस को हम कॉजेटिव कहते हैं, किसी और से करवाने वाले काम। ठीक है, जब आपको एक काम ये कहना कि एक्शन मैंने नहीं किसी और से करवाया है तो आप हैव, हैज, हैड के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं एंड देन पास्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल देखते हैं, शी हैड अ हेयर कट। ठीक है, तो उसने हेयर कट, अब देखो कट को ये मत सोचना कि मैम कट लिख दिया आपने, कटेड नहीं, कटेड नहीं होता। ठीक है, कट का पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कट ही होता है। तो शी हैड अ हेयर कट, तो उसने हेयर कट खुद तो नहीं करवाया, उसने किसी और से करवाया। ठीक है, शी हैड अ हेयर कट। ठीक है, तो यहाँ पे शी क्या है गाइस? आपका सब्जेक्ट है। हैड आपका क्या है? हैव, हैज, हैड आपका यहाँ पे ये किसकी तरह से काम कर रहा है? आपका ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। क्या? हेयर यहाँ पे आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करवाया? कट करवा दिया। ठीक है, तो शी हैड अ हेयर कट, तो यहाँ पे हेयर कट क्या है गाइस? आपका हेयर आपका ऑब्जेक्ट है और कट आपका वर्ब है। तो जब वो काम वो किसी और से करवाया गया है, ठीक है, जब आपका एक्शन किसी और की तरह से, किसी और के, तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। I had my hair cut। ठीक है, I had my hair cut। तो यहाँ पे आई क्या है? मैं हूँ, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिया यहाँ पे हैड रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग कोई नहीं होता, आपका हैड हर पर्सन के साथ आ जाता है। माई क्या है? माई आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई हैड माई हेयर कट, तो मैंने अपना हेयर कट
करवाया है, खुद नहीं किया है। तो जब ऐसे एक्शन या ऐसे काम या ऐसे सेंटेंसेस आप जो कहना चाहते हैं, जो आप खुद नहीं कर रहे, आप किसी और से वो एक्शन करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। हैव हैज हैड होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एंड देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा जो कहेगा एक्शन किसी और से करा। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे हैड देयर कार वॉश्ड, दे हैड देयर कार वॉश्ड। ठीक है, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, उन्होंने अपनी कार जो है, हैड यहाँ पे आपका दे के अकॉर्डिंग आया, देयर ठीक है ऑब्जेक्ट है, देयर कार आपकी ऑब्जेक्ट है, वॉश्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। दिस इज सेइंग कि उन्होंने अपनी कार वॉश करवाई, खुद नहीं की, किसी और से करवाई। ठीक है, तो जब आप हैव हैज हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अब आगे का आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो वहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग इस तरह से हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं गाइस। अब इसके बाद हैव हैज हैड में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा जनरली नॉर्मली हम तो हैव, हैज़ और हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, मगर आपको इन्फिनेटिव, ठीक है, जनरली आपने देखा होगा गाइस कि आप हैव हैज हैड के साथ हमेशा V3 लिखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल लेते हैं, मगर आपने कभी कभार ये भी देखा होगा 2 + V1 मीन्स इन्फिनेटिव को भी आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे वर्ब चेंज हुआ है तो उसकी मीनिंग भी तो चेंज होएगी। तो जब आप हैव हैज हैड के साथ इन्फिनेटिव लेते हैं तो उसकी मीनिंग होती है वहाँ पे ऑब्लिगेशन की। ठीक है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कोई प्रेशर है, फोर्स है, बाध्यता है कि आपको काम करनी ही है। ठीक है, हिंदी लिखूंगी तो थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, बाध्यता। ठीक है, कोशिश करती हो गाइस, बाध्यता, आई थिंक सही हिंदी लिखी है मैंने। तो जब बाध्यता होगी मीन्स जब आपको ऑब्लिगेशन होगा कि आपको वो काम करना ही है, तो वहाँ पे आप हैव हैज हैड के साथ इन्फिनेटिव लेते हैं। तो गाइस आप समझे, पहले आपको दूसरा सब कुछ स्टार्ट करने से पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में आप जब पढ़ते हैं कि इसके साथ ये होता है, उसकी मीनिंग को भी समझें। ठीक है, जब आप हैव हैज हैड के साथ आप इन्फिनेटिव लेते हैं तो वहाँ पे ऑब्लिगेशन बताता है। जब आप हैव हैज हैड के बाद ऑब्जेक्ट के साथ प्लस आप वहाँ पे आपका V3 लेते हैं तो वहाँ पे आपको क्या बताया जाता है कि एक्शन किसी और से करवाया गया। जब आपका एक एक्शन हैव हैड हो मीन्स आप एक उसको प्रिंसिपल वर्ब की तरह ले रहे हैं और दूसरे को आप ऑक्सिलरी वर्ब की तरह लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपका सेंटेंस जो होगा आपके टेंसेस को बताएगा, परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। मगर एक वहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहे हैं और एक ऑक्सिलरी वर्ब का, तो दोनों एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस को समझना है। तो फिलहाल इसकी बात करते हैं, लाइक शी have to leave right now। ठीक है, she have to leave right now means अभी ऑब्लिगेशन है कि अभी उसे निकलना ही पड़ेगा, अभी उसे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। You have to या फिर she, ही ले लेते हैं, बहुत शी ले लिया, चलो ही पे भी फोकस कर लेते हैं। ही हैड टू वेक अप एट 6 AM। ठीक है, तो घर वालों ने रूल बना दिया, ऑब्लिगेशन है 6 बजे उठना ही पड़ेगा, नहीं तो क्लास। ठीक है, तो जब आपको ऑब्लिगेशन हो, प्रेशर हो कि उठना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, तब आपके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स ये होते हैं गाइस। ठीक है, तो आपको हैव हैज हैड का आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ओवरऑल समराइज करती हूँ। देखो, आपको समराइज करके मैं बताती हूँ, हैव हैज हैड हम प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी लिखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी लिखते हैं। प्रिंसिपल वर्ब की तरह लेते हैं तो वहाँ पे वो पोजीशंस बताते हैं, एक्सपीरियंस, इलनेस की बात करते हैं, या फिर कोई ब्रेकफास्ट लंच मीन्स आप कोई डिश ले रहे हैं या फिर कुछ पी रहे हैं या फिर आप एक अच्छे टाइम के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस तरह से प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। जब आप मेन ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि वो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आएंगे और वहाँ पे टेंसेस को भी थोड़ा यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। तो आप
हैव हैज़ के साथ अगर पास्ट पार्टिसिपल लेते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो वहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। आप हैव हैज़ हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल लेते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, मीन्स सॉरी हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल लेते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। मीन्स आपका एक्शन जो है, काम हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप शैल विल हैव के साथ अगर हैव या हैज़ के साथ लेते हैं क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहता है, मीन्स एक्शन आपका फ्यूचर में हो चुका होगा। नेक्स्ट, आपके दोनों सेंटेंस में आपके दोनों जो वर्ब्स हैं एक साथ आ सकते हैं, उसमें से एक की वो है वो मेन वर्ब का काम करेगा और एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, वो भी टेंसेस क्लियर करेगा। अगर आपको हैव, हैज़ या हैड के साथ आपको इन्फिनेटिव देखने को मिलता है तो वहाँ पे ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। अगर हैव, हैज़, हैड के बाद आप ऑब्जेक्ट देते हैं एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं तो आपको समझना है कि आपने एक्शन किसी और के थ्रू करवाया। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो रही है कि अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी मैं कोई आपको क्वेश्चंस नहीं करवा रही गाइस, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप चीज़ों को समझ लें। आपका होमवर्क होगा, अगर मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ मगर आपको होमवर्क तो दूंगी, आप क्या करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाएंगे। जब सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं तो उसमें से एरर फाइंड करना भी सीख जाते हैं। तो पहले सेंटेंसेस, अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है, अगर आपके पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, अगर SSC की बात करूँ या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर गाइस, पहले आप सेंटेंसेस बनाना सीखें। आप बनाना सीखेंगे तभी उसमें से एरर फाइंड करना सीखेंगे। जब आपको कुछ पता ही नहीं कि कैसे बनता है तो गलतियां कैसे निकालोगे। जैसे देखा है घर में क्या होता है, मम्मी आपको कभी कुकिंग सिखाती है या फिर पापा आपको ड्राइविंग सिखाते हैं तो उन्होंने पहले की होती है तभी तो गलती निकाल पाते हैं आपकी। तो आपको गलतियाँ निकालनी है, एरर्स फाइंड करने हैं, बीच में फिलर्स फिल करने हैं, तो आपको आना चाहिए। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि मैंने आपको अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स समझाएं ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ, तो वो आप उसको लिखेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में भेजने का भी काम करेंगे। अगर आप भेजेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बहुत प्यार से, अभी आपको मैं हैमेज़ाद पढ़ा चुकी हूँ, हैव हैज़ हैड पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट में हम डू डज पर डिड पढ़ेंगे और आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का 1 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम मॉडल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से अपने होमवर्क कर लीजिए, जल्दी से उसको अच्छे से समझ लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया पढ़ेंगे और वर्ब को एकदम क्लीन बोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।